बहुजन समाज पार्टी काम करने पे विश्वास रखती है, वो बातों पे विश्वास नहीं रखती, वो झूठे वादों पे विश्वास नहीं रखती। झूठे वादे तो नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी है भाजपा वो करती है, झूठे वादे वो कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इकलौती पार्टी है जहां पे विजन है, जहां पे एक समाज के लोगों को सौहार्द बढ़ाने की बात है। आप उत्तर जानना चाह रहे थे कि कैसा रहा पर्चा आपका? पर्चा बहुत बढ़िया रहा और ऊपर वाले का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत ज़्यादा कि मेरी इज्जत रख ली और पर्चा सक्सेसफुल रहा है। एक बात जानकारी हम लोगों को ये मिल रही है कि पर्चा भरने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं और काफी कुछ यानी कि सरकार की गाइडलाइंस है, चुनाव आने की गाइडलाइंस नहीं, मेरे सामने नहीं आई। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मुझे मालूम है कि क्या फॉर्मेलिटी होनी चाहिए। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तारीफ भी की जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर थे कि आपके फॉर्म में आपकी पूरे हमने एफिडेविट में एक भी पॉइंट की गलती नहीं निकाल पाए। तो पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति अगर आप चुनेंगे तो कहीं ना कहीं जनता का भला करेगा। ये फॉर्म में दिखाता है, ये नॉमिनेशन में दिखाता है। सवाल ये है कि आप नए प्रत्याशी तो है ही, पर कार्यकर्ता नए हैं, आपको जोड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हो पा रही है या आसानी से हो रहा है कि सब में नहीं हो रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में जब से आया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन यहाँ आके मैंने ऐसा महसूस किया कि ये मेरा अपना परिवार था। शायद सालों से बिछड़ा हुआ परिवार था। मुझे ज़रा भी दिक्कत नहीं आई। मुझे बड़े लोगों का भी प्यार मिला, मुझे छोटे लोगों का भी प्यार मिला, मेरी माता बहनों का भी प्यार मिला। और कहीं ना कहीं मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं हो रहा कि मैं एक पुरानी जो पार्टी छोड़ के आ रहा हूँ। चूँकि वहाँ पे आपने देखा था किस तरह कार्यकर्ताओं का तिरस्कार हो रहा था, कैसे वहाँ का कार्यकर्ता अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन यहाँ आके ऊपर वाले का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मेरा पुराना परिवार था और मेरी घर वापसी हो गई है। घर वापसी हो गई है। फिर भी अब बात सवाल ये आता है कि अब जनता के बीच में जाएंगे, किन किन मुद्दों पर आप बात करेंगे? क्योंकि खास करके जिसको हम जान रहे हैं उसमें शिक्षा का जो इलाका पड़ता है, मतलब शिक्षा को लेकर के अंदर अहंकार मचा पड़ा है कि प्राइवेट स्कूल ज़्यादा फीस बढ़ाकर और किताबें महंगी बेचकर नोट कमा रहे हैं, उधर क्या कहते हैं स्कूल सरकारी जो है वो बेकार हो रहे हैं। तो क्या आप इन मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में जारी करेंगे? वैसे भाजपा जो आपकी जो पार्टी है ना, तो भाजपा ये मैनिफेस्टो जारी करती नहीं है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो नारा है, बहुजन समाज पार्टी काम करने पे विश्वास रखती है, वो बातों पे विश्वास नहीं रखती, वो झूठे वादों पे विश्वास नहीं रखती। झूठे वादे तो नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी है भाजपा वो करती है, झूठे वादे वो कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इकलौती पार्टी है जहां पे विजन है, जहां पे एक समाज के लोगों को सौहार्द बढ़ाने की बात है। आप उत्तर प्रदेश की सरकार की अगर मैं बात करूं, 2005 में जब मायावती जी की सरकार थी, आप देखते वहां पे सुशासन कैसे चलता है, कैसे अधिकारी काम कर रहे थे, कैसे शिक्षा का उद्धार हो रहा था। तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट है कि अगर बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई है तो उन्होंने शासन को बहुत अच्छी तरीके से चलाया है। चौधरी, जब से आपका नॉमिनेशन की बात चल रही है, जो प्रतिद्वंदी हैं या मैं सीधे सीधे कहता हूँ गठबंधन के जो नेता हैं वो कुछ हरकतें कर रहे हैं, क्या लगता है आपको इस तरीके की हरकतें? देखिए, वो नीच से नीच स्तर पे उतर रहे हैं। वो जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कल कुछ लोग निजामुद्दीन के मेरे साथी मुझसे मिलने आए, उनकी फोटो मैंने फेसबुक पे डाली तो आज पता चला एमसीडी के साथ मिलके वो उनका घर तोड़वा रहे हैं। तो इतनी नीच हरकत पे उतर आए हैं कि अगर कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है तो उनके घरों पे हथौड़ा चल रहा है। कब तक सहेंगे? क्योंकि वोटर को आप दबा नहीं सकते। आज आपकी सरकार है, आप सत्ता में है, आपको इतना अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। इतना अहंकार में चूर हो गए कि आप गरीब आदमी का घर तोड़ रहे हैं। कसूर सिर्फ इतना वो वकार चौधरी का सपोर्ट कर रहा है। तो लानत है ऐसी राजनीति पे। आप सत्ता के जो मताधीश बैठे हुए हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, उनको खुली चेतावनी है मेरी कि आने दीजिएगा। मैं घर नहीं तोड़ूंगा आपके, तब भी मैं प्यार से रखूंगा आपको, लेकिन आप जो ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं इसे बंद कर दीजिएगा। और भी है कि जैसे 5,70,000 वोट मुस्लिमों का बनाया जाता है, हालांकि ये सवाल ही चुनाव आयोग की गाइडलाइन से बाहर है, फिर भी वो उन मतदाताओं को आप कैसे लुभाएंगे जो कुलदीप के साथ जा रहे हैं? क्योंकि मुकाबला तो आप कुलदीप से बता रहे थे अपना। नहीं सर, मेरा मुकाबला नहीं है। जब से मैं बहुजन समाज पार्टी में आया हूं तब से मुझे लगने लगा कि हम एक तरफा जीत रहे हैं। अब तो ये भारतीय जनता पार्टी को और गठबंधन को सोचना है कि वो मुझे हराने के लिए कितने नीचे स्तर पर उतरने वाले हैं। हम लोग क्लियर जीत रहे हैं।
और इस तरीके से आप समर्थन भी आपको प्राप्त है। लेकिन क्या लगता है कि देखिए, यही तो गलतफहमी दूर करने के लिए आए हैं। इंडिया अलायंस सोचती थी कि मुसलमान, दलित और ओबीसी जो हैं वो हमारी बपोती हैं, हमें वोट डालेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सच्चाई भी थी कि कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब ऑप्शन आ गया है। बहुजन समाज पार्टी मैदान में है तो उनके छक्के छूटे पड़े हैं। जाके पूछिए, उनको नींद नहीं आ रही है। जाके पूछिए वो लोग कैसे कैसे हथकंडे अपनाने लगे हैं, तो उनकी नींद रातों की उड़ा दी है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने दस्तक दे दी है। सबको पता है कि इसका कैडर, इसका वोटर कितना मजबूत है। आखिरी सवाल क्या पुराना मुद्दा जो आपके सामने एक तरह से ट्रेनिंग हुई थी, उस मुद्दे को आप दोबारा से आगे लाना चाहेंगे कि वो संजीर का मीट आपकी परोसा गया था या परोसने की बात कही गई थी? देखिए, किसी भी समाज को बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है, और इसके बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, आगे भी करेंगे।